हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि एमएसटी सीईटी का उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उनका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया कि नहीं वेरीफाई हुआ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपका जो फॉर्म आपने फिल किया है वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं वेरीफाई हुआ है, क्योंकि इस बार बेसिकली ऑनलाइन चल रहा है तो इसीलिए लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो सारा डिटेल आपको और जो सारा आपका डाउट है सब कुछ आपको इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है, ये वो लिंक है जिस पे आपको लॉगिन करना है। ये लिंक आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं मालूम ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूँ। आप इस लिंक पे जाके बेसिकली आप लॉगिन कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है उनको मैं लाइव डेमो वाला वीडियो जो है वो लास्ट में मैंने कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको इस लिंक में जाना है। मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट की जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म को भर दिया। आपको इस लिंक में जाना है एंड आपको लॉगिन करना। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जब आपने फॉर्म भरा था तब आपको वहाँ पे लिख के आया था स्टेटस के रूप में। आपको खासकर देखना है एप्लीकेशन फॉर्म वैलिडेशन स्टेटस, जो रेड कलर का एक बार जैसा रहेगा। वहाँ पे आपको पहले लिखा था योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंड टू एफसी। ये आपको बोला गया था फॉर ई वेरिफिकेशन, ये आपको मेंशन किया गया था। तो ये तो बेसिकली आपके साइड से हो गया और वहाँ पे गया है। लेकिन अब आपको ये चीज़ सोचना है कि क्या वहाँ वाले ने मेरा वेरिफिकेशन स्टार्ट किया। तो उसके लिए कभी कभी आपका स्टेटस कुछ ऐसे अपडेट हो जाएगा। वो बोला जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज पिक्ड फॉर री वेरिफिकेशन एंड लॉक्ड। यहाँ पे लॉक्ड का मीनिंग सिंपल हो गया कि अब उन्होंने वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। अब आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे नहीं मालूम पड़ेगा। सो अगर आपको लॉक्ड नहीं लिखा है, लॉक्ड नहीं लिखा है, मतलब आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट बाकी है आप उनको भी फिल कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ पे, ये चीज़ पे फोकस करना। अगर लॉक्ड हो गया मतलब वहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। अब वेरिफिकेशन का आउटपुट जो रहेगा वो दो रहेगा, या तो सक्सेसफुल रहेगा या तो अनसक्सेसफुल। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्या हमको बार बार लॉगिन करके देखना पड़ेगा कि हमारा वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, कि कहीं पे कुछ इश्यू तो नहीं आया, कुछ रिजेक्शन तो नहीं आया, और वो नोटिफिकेशन कैसे हमको मिलेगा। तो वो सारा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अब केस आता है कि अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो गया है तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन स्टेटस है उसके नीचे के जो कंटेंट रहेंगे ना वो ग्रीन में दिखेंगे। तो आपको एक चीज़ समझना है कि अगर आपको ग्रीन में कंटेंट लिखा है मतलब आपका वेरिफिकेशन हो गया है। सो योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कन्फर्म। तो ये आपको एक चीज़ है और आपको एक्नॉलेजमेंट के रूप में बता दिया जाएगा कि 9, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे एंड आपने 9 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके डिटेल में मालूम पड़ गई। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि खासकर जिनको कास्ट सर्टिफिकेट का इशू हो रहा है उनको भी वो वेरीफाइड बता रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से उनको भी वो बता रहा है कि वेरीफाइड है, लेकिन साथ ही साथ वो बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। आप वो चीज़ देख लीजिए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल में उसने कहा कि कोई एक सर्टिफिकेट मिसिंग है। तो अब आप सोचोगे कि जब यहाँ पे प्रॉब्लम था तो उसने वेरीफाइड क्यों बताया। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एससी कैटेगरी के हो या आप एनटी कैटेगरी के और आपने उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जनरल ले ले रहा है और बाकी सारा डिटेल आपकी करेक्ट है, इसलिए वो वेरीफाइड कर दे रहा है। तो आपको एक चीज़ ये भी समझना है। तो जिन लोगों का स्क्रीनशॉट 1 मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्क्रीनशॉट आया मतलब उनका कंप्लीटली पूरा कास्ट वेरिफिकेशन के साथ कंप्लीट हुआ है। जिनका स्क्रीनशॉट 2 है मतलब आपके राइट हैंड साइड वाला जो है उस केस में उनको डॉक्यूमेंट्स भी बता रहा है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं, अनलॉक कीजिए, चेंजेस कीजिए एंड वापस फिर जब आप सबमिट करेंगे तो वो रीवेरिफिकेशन होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जिनका बेसिकली वेरीफाई नहीं हुआ, जिनको कुछ इशू आ गया, रिजेक्टेड आया, तो उन केस में हो क्या रहा है। तो वहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे आपका सक्सेसफुल रहेगा तो आपको ग्रीन में कंटेंट लिखा रहेगा, और अगर आपका कुछ इशू रहेगा या रिजेक्टेड रहेगा तो आपको रेड में लिखा गया रहेगा। तो आपको वो बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल में देख लिया गया कि जेंडर का यहाँ पे इशू हो रहा है कि मे बी बाय मिस्टेक मेल को फीमेल कर दिया गया था, तो वहाँ पे उसने इशू दिया है। तो एक तो चीज़ ये है, और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं आपको ऐसा एक मैसेज भी आएगा जो यहाँ पे मैंने लगाया है जो आपको बताता है कि कुछ एक प्रॉब्लम है तो आपको लॉगिन करना है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आपको मैसेज नहीं भी मिल रहा है तभी भी आप बेसिकली कुछ समय के बाद मतलब 2-3 घंटे के बाद एक बार लॉगिन करके देख लीजिए कि क्या स्टेटस है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि फाइनल कैसे मालूम पड़ेगा, तो एक सिंपल चीज़ याद रखिए, अगर आपको ग्रीन में दिख रहा है कंटेंट मतलब वो आपका बेसिकली पास हो चुका है। लेकिन अगर कुछ कास्ट का इशू है तभी भी वो ग्रीन में दिखाएगा, लेकिन मतलब आप ओपन में कैटेगरी या जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है
तो वो आपका तभी भी पास्ड है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो अब आपको सबमिट करके फिर से उसको रीवेरिफिकेशन के लिए डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए एंड चैनल में और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन का वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग। जय हिंद।